नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज़। जो प्रदेश की हालात है इन 28 महीनों के शासन में और उसकी परिणति आजकल हम सब लोग देख रहे हैं। आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न में या सोशल मीडिया में झारखंड की चर्चा पूरे देश में या दुनिया में कई आज के तारीख। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी कभी सोचता हूँ कि आस पड़ोस के राज्यों में जब हम घूमते हैं तो लगता है कि कहीं झारखंड से भी कहीं अधिक गरीबी है या फिर, लेकिन उसकी चर्चाएं कम होती हैं, चर्चाएं झारखंड की अधिक होती है। और झारखंड के परसेप्शन इस प्रकार की, मानो क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार की, करप्शन की, लूट की, इसकी चर्चा होती है। और जहाँ कहीं भी आप घूमेंगे तो लोगों से आप मिलेंगे तो लोग एक बार में, अगर पहली बार लोग कोई बात करते हैं आपसे तो पूछते हैं कि अरे झारखंड में क्या हो रहा है। तो कभी कभी बताने में बड़ी अटपटान लगता है कि हम क्या बोले झारखंड के बारे में। पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि झारखंड के अंदर में बालू को लेकर के भी क्या हुआ, विधानसभा में क्या बोलती है सरकार। और आज से नहीं, 2 साल से, पिछले बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बालू को लेकर के मामला उठा था। इस बार भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी बालू का मामला उठा था। और सदन में मैंने भी खड़े होकर के बालू के विषय में सरकार को भी कुछ मैंने सुझाव दिया था। पिछले बार भी जो सरकार ने जवाब दिया था, इस बार भी सरकार की वही जवाब थी, लेकिन परिणाम क्या था, बिल्कुल शून्य था। यानी पूरे 2 वर्षों में किस प्रकार से बालू की भी लूट जारी हुई वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हालात इतनी खराब हो गई कि इंदिरा आवास भी, ये प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बन पा रहा है। गांव गरीब लोग घर बनाते, वो लोग भी बेचारा परेशान है। अगर नदी नाला से लोग लाते हैं तो उनके ऊपर भी केस होता है, उसको भी पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, उनकी गाड़ी को जब्त कर देते हैं। ये आम बात है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिन लोगों की माइनिंगें चल रही थी, जिन लोगों ने लिया हुआ था, उनकी माइनिंग के लीज भी सरकार क्या कहते हैं उसको, पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिली तो उनको नहीं दिया। लेकिन उसी में से आप देखेंगे जिन लोगों ने जो पैसा दिया तो फिर उनके लिए उन्होंने कर दिया। यानी कानून सबके लिए एक समान नहीं है, हर लोगों के लिए अलग अलग। क्योंकि जहाँ पर उनको इलीगल ढुलाई करना था वहाँ क्यों वो देंगे प्लीज। अगर वहाँ एक घाट से तो दोनों काम चल नहीं सकता है, लीगल और इलीगल नहीं चल सकता, चलेगा तो कोई एक चीज। उसी प्रकार से पत्थरों की खदानों में भी आप देखेंगे कि पूरे राज्य में आज के तारीख में पत्थरों की खदान कम है। यानी लीगल काम कम हो रहा है, इलीगल काम अधिक हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में। और इलीगल काम दूसरे को तो छोड़ दीजिए, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग इलीगल काम चलवाते हैं। और इलीगल के बारे में पिछले दिनों माइनिंग के बारे में हम सब लोगों ने बताया कि भाई मुख्यमंत्री अपने नाम से ले रहे हैं, पत्नी के नाम से जमीन ले रहे हैं। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है। और अभी भी हम सब लोग कहिए कि आंदोलन में ही हम सब लोग हैं इस वक्त भी। थोड़ी सी आंदोलन पर ब्रेक इसलिए लगा हुआ है, थोड़ा स्थानीय निकाय का इस वक्त चुनाव चल रहा है। 30 तारीख तक वो चुनाव भी समाप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि आज इस राज्य में जो लोग टेस्टेड है, जिसके ऊपर करप्शन का चार्जेज है, एक नहीं अनेकों आरोप है, ऐसे सारे पदाधिकारी आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए। और इन सारे लोगों का एक ही मकसद है कि पैसे उगाही करना। और पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला
और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो ये बिल्कुल उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो सारे पैसे किसका है। वो तो बाकी जांच चल रहा है, तो जांच जब अंतिम परिणति तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि पैर में भी कांटा चुभता है ना, तो आदमी सर तक या मुंह से आवाज निकलता है कि डरा की। तो वो पिछले दिनों दिखाई पड़ा। तो आज मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश में जिसको कहते हैं ना कि कानून की शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया, और अब इस प्रदेश में ये सरकार जितने दिनों तक रहेगी इस राज्य को उतना ही नुकसान होगी। और इसीलिए हम सब लोग आप इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने तक ये आंदोलन आगे जारी रहेगी। तो बजरा की जमीन का एक क्या बोलते हैं, बरियातों की मिलिट्री जहाँ पर रेंट पर जमीन वो रखे हुए थे, उसका बिल्कुल जांच रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भाई इन्होंने गड़बड़ किया है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद भी उपायुक्त यहाँ बने हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ऐसे नहीं बोलता, मैं तो दस्तावेज के साथ, मेरे पास दस्तावेज रखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहा, और उनके और कई एक अफसर हैं, जब समय आएगा तो धीरे धीरे उन सारे लोगों के बारे में भी मैं बता दूंगा। मैं तो कहता हूं कि भाई आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? उस समय तो आप साथ थे, और आज जिनकी सरकार है उनको आप रोज सलाह दे रहे हैं। तो उनको किसने रोक करके रखा हुआ है भाई जांच करने की? कहाँ किसने रोका है बताओ? जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और रघुवर दास जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई आपको जिस एजेंसी से जांच कराना करा लीजिए। इसके बाद तो फिर कोई सवाल नहीं उठता है उस पर और चर्चा करने की। जब वो व्यक्ति भागते तब आप कहते कि भाई व्यक्ति भाग रहा है। वो तो कह रहा है कि आपके पास पूरी एजेंसी है, आप जांच करेंगे।